हेलो नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 10:30 बजे से और अभी हल्दी शुरू होने वाली है। और मैं हल्दी में बनी हूँ सुहागन। सुहागन हम लोगों में उत्तराखंड में ऐसे बनते हैं कि जो मतलब अच्छी सुहागन होती है और उसको वो पहले बाने देती है, उसके बाद सब लोग उसके बाद देते हैं बाने। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं अभी दुल्हन के ही घर पे हूँ तो दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है। अभी सब लोग यहाँ पे तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे और ये हो चुकी है। ये है दुल्हन की बहन, है ना। फूफो, ये फूफो तैयार हो गई है। तैयार हो गया, तैयार हो गया पूरा खुद बेटा मुंडा। इन फूफो के साथ हमको बहुत अच्छा लगता है। इन हाँ बहन, छोटी बहन को बुल्ली बोलते हैं हम लोग। मेरी मामी तैयार हो रही है, दुल्हन की बुआ। दुल्हन के चाचा है, तैयार हो ही गए बेचारे। सुबह से टाइम नहीं मिल रहा तैयार होने का, अकाल पे बैठ गए। दर्शकों, दुल्हन का लुक है ये हल्दी के लिए। बिल्कुल हो चुकी है रेडी। बस ये जो कूटने वाला है वो नहीं मिल रहा है, उसमें थोड़ा सा देर हो रही है। उसको हमारी लोकल भाषा में गंजला बोलते हैं। यहाँ पे हल्दी शुरू होने लग गए, आ गए हैं गंजल पर। दादी और ये ताई लोग मांगल गीत गा रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे मुझे पहली बार सुहागिन बनने का मौका मिला था। तो सुहागिनी बनने का मौका मिला था। तो पहली बार मैं सुहागिनी बनी हुई थी। तो यहाँ पे सुहागिनी जो होती है पहले पूजा करती है, यहाँ पे थोड़ा सा कूटती है वगैरह, हल्दी वगैरह। उसके बाद सबसे पहले सुहागिनी बाने देती है, उसके बाद ये कन्याएं, उसके बाद सब लोग देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कन्याएं मिल गई थी। यहाँ पे हमारे पड़ोस में ही दीदी है ना, एक उनकी पोतियाँ आई हुई थी, मतलब बेटी की बेटी। तो वो आई हुई थी नातनी उनकी। तो पंडित जी पहले उनकी भी पूजा कर रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं जो मेरे हाथ में, उसको गंजेला बोलते हैं हम लोगों के उसमें जैसे। और ये 2 गंजेले थे यहाँ पे। गंजेला उसको बोलते हैं जैसे ओखली में जो कूटने वाला होता है ना, जिसमें ओखली के ऊपर जैसे कूटते हैं, उसको हमारी गढ़वाली भाषा में गंजेला बोलते हैं। तो ये गंजेल था हमारा। तो उसके बाद पंडित जी ने बोला कि आप इस पात्र से उठा के इसमें हल्दी वगैरह डालिए ओखली में। तो मैं इसमें डाल रही थी। हमारे गढ़वाली भाषा में ओखली को ओरखेल बोलते हैं, जो कि हर किसी के घर में बनाया जाता था आमतौर पे। पहले तो बहुत सभी लोगों के घर के जो आंगन होता था उसमें बनाया जाता था, लेकिन अब लोगों ने, काफ़ी लोगों के नहीं है, क्योंकि अब अनाज ही नहीं है तो किसमें कूटना है। तो ये देखिए मैं इसमें कूट रही थी। इसमें तो वीडियो में ऐसे दिख रहा ना जल्दी जल्दी कूट रही है, इसमें मैंने एडिटिंग वगैरह करके ऐसे किया, लेकिन मैं से कूटा नहीं गया था ठीक से, क्योंकि मैंने कहा कूटा ही नहीं है। लेकिन जितना भी मेरे से हो पाया थोड़ा सा कूटा। और उसके बाद दुल्हन इसमें और डालती है हल्दी वगैरह। कच्ची हल्दी होती है, इसको कूटना होता है। और उसके साथ कुछ और भी होते हैं, वो सब कूटना होता है। यहाँ पे दादी लोग और ताई लोग यहाँ पे मंगल गीत गा रहे थे। फिर जो दीदी ने वो दुल्हन के ऊपर पकड़ा हुआ है, जिन बुआ ने, उन्होंने कहा चलो मैं कूटती हूँ। तो ये कूट रहे थे अच्छे से। उसके बाद वो कूट गया था, फिर मैं निकाल रही थी ओखल से और उन सभी पात्रों में भर रही थी। 4-5 होते हैं जो कि पत्ते से बनाए गए पात्र होते हैं, उनमें भरते हैं। उन्हीं से हल्दी के बाने दिए जाते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें, पहले के ज़माने में धान कूटते थे, इस टाइम पे यहाँ पे धान तो होता नहीं है, तो चावल में हल्का सा कूट रही थी। पंडित जी ने बोला सगन के तौर पे। उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, पंडित जी मुझे आचमन देते हैं। उसके बाद मैं फर्स्ट बाने मैं ही देती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद ये देखिए जो इसमें लोटस टाइप का बना हुआ है ना, तो इसमें पहले बाने देने में क्या हो रहा था ना, थोड़ा सा दूर सा होता, हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पहले क्या करती हूँ कि उसके साथ हल्दी नहीं मिलाई थी इन्होंने, क्योंकि वो सफ़ेद सफ़ेद दूध दही वगैरह भी होता है ना, सब कुछ मिलाया जाता है, तो उसमें थोड़ा वाइट जैसा ज़्यादा लग रहा था। फिर पंडित जी ने बोला कि इसमें थोड़ा सा हल्दी भी मिला दो। फिर हल्दी मिलाई, थोड़ा पानी मिलाया और सभी को अच्छे से मिक्स किया। सभी पात्रों में सब कुछ मिक्स किया। उसके बाद मिक्स करने के बाद एक उपटन टाइप का बन जाता है, जिससे
उपटन भी बोल सकते हैं। और उसके बाद मैं हल्दी के बाने दे रही थी तो थोड़ा सा दूर हो रहा था, फिर उन्होंने बोला थोड़ा इधर के लिए लाओ। फिर मैंने पंडित जी को पूछा कितने बाने देने हैं, उन्होंने बोला 3 बाने देने हैं। तो मैं यहाँ पे दुल्हन को जो है बाने देने लग जाती हूँ। और ये देखिए फिर फोटोग्राफर फोटोज़ वगैरह खींचते हैं और पीछे बुआ लोग बहुत मजाक मस्ती कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। दर्शकों, गाँव की शादी की तो बात ही कुछ और होती है। और ये है दुल्हन की मम्मी। दुल्हन बहुत इमोशनल हो गई थी अपनी मम्मी को देख के। यहाँ पे तारीफ मंगल गीत गा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भीड़ है ये पूरे गांव की और रिश्तेदारों की है। यहाँ पे देखिए मेरी सास, दिल्ली वाली दादी और भी ये देखिए गांव की बुआ, ये भी गांव के ही जी हैं हमारे। और ये लोग भी, सब लोग यहाँ पे बाने देखने आते हैं और एक एक करके सब लोगों की बारी आती है तो सब लोग अपनी वेट करते अपनी बारी का। और अभी ना इतनी देर नहीं हुई थी, मतलब अभी बहुत टाइम था तो कम ही भीड़ है। तो यहाँ पे दुल्हन की दादी आ जाती है बाने देने के लिए। पाले वाला दादी जी का बाना, तू पाले वाला दादी जी का बाना दादी जी सादा साड़ी तो दर्शकों, सभी लोगों के बाने दिखाना तो पॉसिबल नहीं था, वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी, इसलिए सब लोगों ने हल्दी हाथ दे लिए थे। उसके बाद यहाँ पे फोटोशूट होता है और यहाँ पे जो दुल्हन के चाचा और दुल्हन की मम्मी को हल्दी लगाते दोनों चाचा, उनकी भाभी हुई। तो हम लोगों में ना ऐसा था, जीजा साली भाभी देवर ऐसे लोग इस हल्दी वगैरह पे मजाक में हल्दी लगाते हैं एक दूसरे पे, तो प्यार से मतलब और मजाक मस्ती चलती रहती है। और ये देखिए ये दुल्हन का फोटो शूट हो रहा था, 2-3 बार कर दिया दुल्हन बेचारी। इस टाइम पे ना दुल्हन बहुत इरिटेट भी हो जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि इतनी बार फोटोज क्लिक करना, शूट करना होता है। ये देखिए 2-3 बार कर लेता। और उसके बाद यहाँ पे बानों के बाद आरती वगैरह, जब तक दुल्हन नहाती है तब तक यहाँ पे डांस हो रहा था। तो दर्शकों, आज के इस व्लॉग में इतना ही। मैं अंजलि, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दर्शकों।